अपने आवाम के साथ खड़े हैं, ख़ासकर वो आवाम जो कि गरीब आवाम है। हमारे चेयरमैन साहब का अगर हमें मौका मिलता हुकूमत बनाने में, आप देखते कि हमारा जो बजट भी होता, आवाम दोस्त बजट होता, किसान दोस्त बजट होता। बिजली महंगी हो रही है, गैस आपके सामने है, दूसरे जितने भी हमें पावर अल्टरनेटिव्स हैं वो आपके सामने है कि मुल्क की इकॉनमी जो है बड़ा इस टाइम सेंसिटिव प्रोसेस से गुजर रहा है। तो हुकूमत को चाहिए कि इस पर ठोस इक़दाम उठाएँ और लॉन्ग टर्म, मिड टर्म और शॉर्ट टर्म पे कुछ ऐसी पॉलिसीज़ नाफिज करें जो कि हमारे लोगों को के साथ साथ जो गरीब तबका है उसको सब्सिडी के साथ मिले। अच्छा बताइएगा, हम देख रहे कि जो एक तो आपका शहदा फार्म था, लेकिन जो मुखालिफिन थे, यानी मुखालिफिन तो मैं नहीं कहूँगा, जो मिसिंग पर्सन के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, एक मतलब अपने से बलूचिस्तान में उसकी बारिश सुनाई दे रही, महारन बलूच टाइप लोग, अब क्या समझते हैं, क्या उनकी मसाइल अभी तक हल नहीं हुए? देखिए जी, मुझे तो सबसे पहले ये समझने में मुश्किलात का सामना हो रहा है कि उनके मसले क्या हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि मिसिंग पर्सनस का इशू वो रेज़ करना चाहते हैं, ठीक है, हम भी मान लेते हैं कि जेन्युइन मिसिंग पर्सनस का इशू रिजॉल्व होना चाहिए। लेकिन आपने बारह देखा कि गवादर में वो गए थे, उन्होंने मिसिंग पर्सनस के ऊपर बात ही नहीं की, उन्होंने सीपैक के ऊपर बात की। तो ये थोड़ा समझ से बालातर है। और जब हम कहते हैं कि राइट टू असेंबल, राइट टू प्रोटेस्ट होना चाहिए, तो गवर्नमेंट को भी ये हक हासिल है कि वो राइट टू ऑर्गेनाइज ज़रूर करें। लेकिन फिर बात वही है कि वो क्यों हमसे मुज़ाकरात नहीं करना चाहते हैं। हम भी उनके नुमाइंदे हैं, हम चाहते हैं कि अपोजिशन बलूचिस्तान में भी ये रोल प्ले करे कि उनके पास जाएँ, उनके साथ नेगोशिएट करें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि मारंग बलोच साहिबा या उनके जितने भी साथ उनके साथियाँ हैं मुश्किलात का सामना हो। लेकिन उनको भी ये हक है और जाने का पूरा हक है कि अगर वायलेंस होगा तो स्टेट इज़ द ओनली एक्टर हु कैन एक्सरसाइज वायलेंस, नॉट अगेंस्ट देयर ओन पीपल बट दोज हु आर हर्टिंग आवर पीपल। तो हम ना ही किसी को ये इजाज़त देंगे कि वो स्टेट के ख़िलाफ़ बात करे, ना ही किसी को इजाज़त देंगे कि हमारे आम शहरियों को टारगेट करे, ना ही किसी को इजाज़त देंगे कि वो बलूचिस्तान को अपने बाप का मीरास समझे, क्योंकि बलूचिस्तान ये हमारा सबका है। बलूच भी रहते हैं, पंजाबी भी रहते हैं, सिंधी भी रहते हैं, और जितने भी हमारे अक़वाम पाकिस्तान में बसते हैं उनका भी बलूच। वायलेंस, मैंने जैसे कहा कि अगर हमें वायलेंस का इस्तेमाल करना पड़े तो स्टेट ही कर सकती है उनके ख़िलाफ़ जो कि हमें ललकार रहे हैं, जो कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट दे रहे हैं। लेकिन फिर से वो बात कहूँगा कि वायलेंस हर अमल का, हर उसका फ़ैसला नहीं है। हमें ठीक से सोचनी चाहिए, हम एक दूसरे के लिए खड़े होने चाहिए और पाकिस्तान की बका के लिए सोचना चाहिए। थैंक यू। ये ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसको एड्रेस करना आसान नहीं होता, और ख़ास तौर पे जब उसमें एक तरफ वो शिया और सुन्नी या एक तरफ एक ही दूसरी चीज़ उनका भी मसला आ जाए, वहाँ बड़े कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, तो उसको एड्रेस करना आसान नहीं है। लेकिन मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि उसको एड्रेस करना चाहिए। मैं ज़रूर समझता हूँ वहाँ पे अनबायस किस्म के लोगों को भेज के उनके जो जिरका सिस्टम है वहाँ पे डिसीजन बेस्ड ऑन मेरिट करें। जब आप वहाँ बेस्ड ऑन मेरिट करेंगे, जब सारी दुनिया आपको देखेगी कि आप किसी की साइड नहीं ले रहे हो, तो अगर कोई किसी के ख़िलाफ़ भी फैसला जा रहा है वो उसको तस्लीम करेगा। अगर कोई इस किस्म के, तो हमें असल में इस पाकिस्तान को ठीक करना है, हमें इंसाफ लाना है। अगर पाकिस्तान को ठीक करना है हमें जुल्म ख़त्म करना है। अगर पाकिस्तान को ठीक करना है तो हमें लोगों के अंदर ईमानदारी और मेरिट लेकर आनी है। हमें जो नेपोटिज़म है, हमें जो एक दूसरे लोगों को, अपने लोगों को प्रमोट करना, रिश्वत करना या पुश करना, सारा हमें उससे उस चीज़ को ख़त्म करना होगा वंस एंड फॉर ऑल। और ये याद रखें, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनली चलेंगे तो पाकिस्तान ऑटोमेटिकली ऊपर आएगा। पाकिस्तान का मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। हम कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ इस्तेमाल करते हैं जब बिल्कुल इसी तरीके से अपना सरनेम के, जब मैंने अपने सरनेम को इस्तेमाल करना है, वरना वो सिर्फ नाम की हद तक है। कॉन्स्टिट्यूशन की किताब की हद तक है, इस्तेमाल नहीं होता। मिलिट्री ऑपरेशन इज़ वन सोल्यूशन बट इट इज़ नॉट दी ओनली सोल्यूशन। और इस जगह पे अगर आप मिलिट्री ऑपरेशन करेंगे तो मेरी नज़र में वो उल्टा गलत हो जाएगा। मेरी नज़र में ये है कि उनके साथ आप बैठ के बातचीत करें, जो चीज़ें आप बातचीत के साथ कर सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़माने में जब हम लोग तालिबान के साथ नेगोशिएट कर रहे थे, उनके साथ इन कॉन्टेक्ट थे। आप देख लें 2019 से 21 के दरमियान में सबसे कम एक सिग्निफिकेंट डिक्रीज़ ऑफ सारी टेररिज्म थी। उसकी ये वजह नहीं थी कि वहाँ पे कोई हुआ था, ये सारी एक होती है, अब मेरी और आपकी लड़ाई है तो मैं आपके साथ इंगेज हो जाऊँगा ना, तो फिर आप भी मेरे ऊपर पत्थर नहीं मारेंगे, आप फिर मेरे साथ नेगोशिएट करेंगे,
बात चीत कर रहे होंगे और कहीं ना कहीं हम हल ढूंढ लेंगे। IRA ने भी इसी तरह ही हल ढूंढा था, आपने अगर तमिल टाइगर्स होता है इसी तरह ही हल ढूंढा था। आपने एंड में हल ढूंढना है, उनके कोई ग्रीवेंसेस होंगी उसको एड्रेस करना होगा, कुछ वो गलत कर रहे होंगे वो उसको ठीक करेंगे। तो एंड में आपने मिल जुल कर काम करना है और वही चीज़ आगे जाएगी। बहुत शुक्रिया। मेरी PTI की गवर्नमेंट जो है वो तो आपने देखा है कि किस तरह से हमारे वज़ीर आला ने सारी चीज़ें वो मैनेज कर रहे हैं और अच्छे तरीके से कर रहे हैं और बड़ी जो है आवाम का एतमाद हासिल है और वो हैट्रिक हुई है तहरीक इंसाफ में। तो तीसरी बार खैबर पख्तूनख्वा में तो दूसरी बार कभी गवर्नमेंट नहीं आई, ये तो तीसरी बार आ गई है, रिपीट कभी नहीं हुई KP में। लोग एतमाद करते हैं ना, ये तो आप लोगों से जाके पूछें कि क्या वो ठीक कर रहे हैं कि नहीं, तो लोग आपको बताएंगे, वहीं के लोकल्स आपको बताएंगे कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ज़बरदस्त इक़दाम कर रही है, चीज़ें कर रही है। जी।